दिखाना चाहूं कि मैं न तो बेवकूफ बना रहे हूं और न मैं कोई यहाँ की बात कर रहा हूं। मैं आपको वहाँ की व्यापकता दिखाना चाह रहा हूं कि सर्वोत्तम स्तोत्र के नामन की व्यापकता कैसी है, जो महात्म्य कैसो है कि वो आप सर्वत्र देख सको हो। और वो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होएगो, तो सच्चो स्नेह होएगो। ये मेरा अभिगम है। मेरा ये अभिगम नहीं है कि आपको यहाँ की बातें बना के वो लल टप्पू करके ऐसे कोई ऊँट पे टांग करने की आपको बात करूँ। पर लोगन को ऐसे समझ में आवे, या तो मेरे दुर्भाग्य हैं या मेरे में कोई खामी है कि जो मेरी बात कन्वे नहीं हो पा रही है 12 बरस तू रैंकने के बावजूद भी। पर बेसिक मेरी डिफिकल्टी ये है कि मैं या तरीके कोई षड्यंत्र कर नहीं रहा हूँ सर्वोत्तम को स्तोत्र को टूके पटाने में। मैं यही लिए इनवेरिएबली हर नाम को पैरेलल कहाँ कहाँ मौजूद है वो आपको दिखा के वह नाम के महात्म्य को, वह नाम के अर्थ को महात्म्य कितनो है वो समझाने को प्रयास कर रहे हूँ, जासू कि आपको सर्वोत्तम में महात्म्य ज्ञान पैदा होए और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होए। ब्रह्म तो ऐसा ही है ना कि जो सर्वत्र है, और कृष्ण स्नेह को विषय जो है वो आपके घर में होना चाहिए, वो सर्वत्र नहीं होना चाहिए। तो वो जो मॉडल है वह मॉडलिटी को पकड़ के मैं इन 12 साल से प्रयास कर रहा हूँ। पर 90% सबको ऐसी भ्रमणा है कि 6-7 दिन खूब यहाँ वहाँ की गप्पे मारते रहें और फिर छले 2 दिन में बेवकूफ़ बना जाए सर्वोत्तम को प्रवचन करके। पता नहीं बेवकूफ़ होंगे भी मैं, पर बनाना नहीं चाह रहा हूँ आपको। आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की मॉडलिटी समझाना चाह रहा हूँ। अब नहीं कन्वे हो पाता है तो कुछ प्रॉब्लम है वहाँ में, तो मैं भी क्या कर सकूँ। पर मैं अपने तरफ से ये बात को खुलासा जरूर करना चाहूँगा कि ये मेरा इंटेंशन है और ये इंटेंशन को मैं बराबर एग्जीक्यूट करते रहे हूँ 12 साल से। आप वाह भाव से सुन नहीं रहे हो, आप कोई पराये भाव से सुन रहे हो, वहाँ में तब मैं क्या करूँ। ये भाव भेद हो गया, पची वो यहोवा वाली बात हो गई। मेरा भाव कुछ और है, मेरे मन कछु और है और श्रोता के मन कछु और। वहाँ मैं आपको कह जो रसात्मिका लीला है मैं आपको खानगी में सुना हूँ और जाहिर में सब महात्म्य सुना हूँ, ऐसी 2 तरह की मॉडलिटी मेरे पास है नहीं। मैं तो एक सिंगल मॉडलिटी से सारी बात समझा रहा हूँ। तो ये मेरा आखो अप्रोच है, ये मैं खुलासा कर देना चाहूँ। साथ ही साथ ये आखो एक भाव को जो इश्यू है वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या है, पर अपन व्यर्थ विस्तार के बजाय ये तो सब लोग कह रहे हैं वासु, मुझको थोड़ा भयो कि खुलासा तो कर देना मेरा कर्तव्य है। श्री गोकुलनाथ जी यद्यपि स्वभक्तेषु पूर्वोक्तैः स्वनामभिः स्वस्वस्वरूपं ज्ञापितं समार्गीयं फलञ्च समार्गे भगवत प्रकार भजन प्रकार तेषु न ज्ञापित सतु वचन मात्रैक गम्य इति तेषां भजन प्रकार शिक्षार्थं स्वयं भजनं करोति इत्येतद् ज्ञापनाय। इन दोनों नामन को श्री गोकुलनाथ जी ऐसे उठा रहे हैं कि जो पहले के जो नाम अभी तक में आए उन नामन में के द्वारा महाप्रभु जी को स्वरूप क्या है वो तो प्रकट भयो, और महाप्रभु जी के मार्ग में फल को स्वरूप क्या है वो भी प्रकट भयो। पर भगवत भजन को प्रकार क्या है वो प्रकट नहीं भयो। और वो भगवत भजन को प्रकार जो है वचन मात्रैक ग्राम्य नहीं है, बोलने से समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान समझो, बोलने पे कोई आदमी कह देगो तो समझ में नहीं आएगा, वो तो आदमी जब कर तो देखेगो कोई को तब वाकू करनो कैसे समझ में आवे। कर तो देखो तो करनो समझ में आवे, बोलने से समझ में नहीं आवे। या लिए महाप्रभु जी ने सेवा करके दिखाई, और वो सेवा करके दिखाई वाको नाम ये प्रकट हो रहा है कि जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृ निखिलेष्टदा तेषाम भजन प्रकार शिक्षार्थम स्वयं भजनम करोति। उनको भजन को शिक्षा को प्रकार समझाने के लिए महाप्रभु जी स्वयं भजन कर रहे हैं। यदि स्वयं भजन नहीं करें महाप्रभु जी
तो सिद्धांत क्या होगा कि भजन जो है वो कोई उपदेश की बात है, आचरण की बात नहीं है। बात समझ में आई? निरंतर उपदेश करते रहो भजन पे कि ये भजन क्या है, ये खासियत है, वो खासियत है, ढीगड़ी खासियत है, पूछड़ी खासियत है, ये महिमा है, वो महिमा है। कथाकार की तरह कथा करते रहो। खुद क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। तो ऐसी कोई कथा करने नहीं महाप्रभु जी बैठे हैं। महाप्रभु जी वाकू जीनो चाह रहे हैं, जाकू समझाना चाह रहे हैं। वाके लिए महाप्रभु जी जो हैं वो स्वयं भजन कर रहे हैं। ये आंखों श्री गोकुलनाथ जी ने या कि उत्थानिका पकड़ी है। और सब भी वही कह रहे हैं कि हित कैसे करेंगे, वाणी मात्र सु हित नहीं कर रहे हैं किंतु कृति सु करना चाह रहे हैं, जो लगभग यही तरह की मॉडलिटी पर सब उत्थानिका दे रहे हैं। टीका में श्री गोकुलनाथ जी जो खास एक बात कह रहे हैं वो ये बात है कि जना सेवका, जन शिक्षा कृते कृष्ण, जना मने सेवका न तो यक्कोपी। जो महाप्रभु जी को सेवक है, मैं पहले भी कई वक्त ये बात समझा चुके हो कि सब धर्मन में गुरु के शिष्य हुए हैं। अपने पुष्टि मार्ग में गुरु के शिष्य नहीं होके गुरु के सेवक हुए हैं। और यह बात को ध्यान से समझो कि गुरु के सेवक जो हुए हैं वो गुरु सेवा के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए। तो यहाँ गुरु को जो गुरुत्व है वो या बारे में गुरुत्व है कि गुरु भगवान के कितने सेवक बना रहे हो है। यदि भगवान के सेवक बना रहे हो है तो वो गुरु है, तो वो उपदेशक है। और खुद के सेवक बना रहे हो है तो मैं अपन ने वो देख लियो कौल को आंखों प्रकार कल वासु वो वही कुछ लफड़ा है कि वो खुद के सेवक बना रहे हो, भगवान के सेवक तो नहीं बना रहे हो। तो अपने यहाँ महाप्रभु जी कृष्ण के सेवक बनाने के लिए शिष्य बना रहे हैं, खुद को गुरुत्व को स्थापित करने के लिए शिष्य नहीं बना रहे हैं। पर जो शिष्य बन रहे हो वह कुछ सेवक बना रहे हैं। अब देखो सेवन मतलब फिर से पाछो सेवन की बात ध्यान समझो। कृष्ण को नाम, कृष्ण को रूप, कृष्ण की लीला को सेवन करते अपन हो जाएं, या अर्थ में महाप्रभु जी उपदेश हैं। तो वो सिर्फ उपदेश के विधि से कृष्ण सेवा को उपदेश नहीं कर रहे हैं, पर खुद कृष्ण को सेवन करके बता रहे हैं कि या तरह से कृष्ण सेवन करना चाहिए। और या अर्थ में गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि जन को मतलब यहाँ सेवक है, और वह सेवक को महाप्रभु जी ये बात बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण सेवा जो है वो अपने को करनी चाहिए। कृष्ण सेवा करेंगे तो फायदा क्या होएगो कि कृष्ण में अपने को स्नेह होएगो, कृष्ण में अपने को महात्म्य दृढ़ होएगो। वो स्नेह जो है वो प्रेम, आसक्ति, व्यसन की या ऐसा तत्सिद्धे तनुवित्त जासु चित्त की प्रवणता, और चित्त की प्रवणता सु मानसी में डेवलप होएगो। भक्ति की जो है वो ऐसा सर्वात्म भाव में डेवलप हो सकेगा। ये सारे चांसेस कृष्ण के सेवन सु आएंगे, या लिए कृष्ण सेवन खुद करके बता रहे हैं। महाप्रभु जी आज्ञा भी कह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुके हो कि अहम निरुद्धो रोधे न निरोध पदविंगत निरुद्धानंतु रोधाय निरोधम वर्णयामिते, या लिए मैं बता रहे हूँ। तो महाप्रभु जी ने वाकु जियो है और जतायो है। जताने के लिए नहीं जिए हैं, जी के वाकु जतायो है। तो बात की एम्फेसिस में काफी फर्क पड़ गया स्वयं श्री गोकुलनाथ जी के हिसाब से। भक्ति ही, ये देखियो कहाँ गया, हाँ गोकुलनाथ जी कह रहे हैं भक्ति ही न तो स्नेहो भजनम, भक्ति ही भजनम तत्कृत तत्कर्ता इति अर्थ। तब ये कह रहे हैं कि भगवत भजन के तो प्रकार पुराण में सिद्ध हैं। तो कह रहे हैं कि वो प्रकार सिद्ध होते भय भी, और वाके लिए शास्त्र सिखाना पर्याप्त, तो खुद को करने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे हैं कि वो जो प्रकार हैं वो प्रकार सेवन के, जो भजन के जो प्रकार हैं वो सिद्ध होते भय भी पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं है, विभूति पर्यवसायी हैं।
अब विभूति पर्यवसायी अपन ने तंत्र देखो तो अपने को बराबर समझ में आएगा कि विभूति क्या, तंत्र में सो अपन देख चुके हैं कि विभूति क्या हुए हैं। और वो विभूति जो हैं वो सब जो है वो मंत्राधीन हैं। और पुरुषोत्तम कैसो है, देखो मैंने कल बताई, पर गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतांशी यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा। ये सब में वो बस होने वाला नहीं है। वो तो तुम संग करो, सत्संग सु मुख प्राप्त भय है सब लोग, तुम में सत्संग करो तो तुम मुख प्राप्त कर सकोगे। सर्वाधीनत्वोक्ति पूर्वकम केवल भक्त्यधीनत्व निरूपणेन स्पष्टमेव सर्व अनधीन है और भक्त्यधीन है। वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा, ऐसे भी भगवान के हैं। तो या के लिए वो जो है वो महाप्रभु जी ने कृष्ण भक्ति करके दिखाई। और बात गोकुलनाथ जी एक आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण पद जो है वो फलवाचक पद है, क्योंकि सदानंद कृष्ण को अर्थ हुआ है। कृष माने सत, न मतलब आनंद, कृष प्लस न मतलब सद आनंद। अब देखो सद आनंद, टीकाकार हैं दोनों तरह से या को ब्रेक कर रहे हैं शब्द को। सदा आनंद के अर्थ में भी ब्रेक कर रहे हैं और सत आनंद के अर्थ में भी ब्रेक कर रहे हैं। और मैं सदा आनंद के बजाय सत आनंद या लिए प्रिफर करूं, क्योंकि कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निवृत्ति वाचक। सो सत आनंद सदानंद, और सत आनंद को मतलब क्या कि दूसरे जगह जो तुमको मिलते आनंद हैं वो सत आनंद नहीं है, असत आनंद हैं। और कृष्ण में मिलते जो तुमको आनंद है वो असत आनंद कभी हो नहीं सके, वो सत आनंद है। कौन से अर्थ में सत आनंद है, यह बात को ध्यान समझो। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण के आनंद में सूचित और असत प्रकट भय हैं। तो जा वक्त तुम कृष्ण को सेवन कर रहे हो, वह वक्त तुमको आनंद जो मिल रहे हो है वो कोई रूप में करो, तुमको सत आनंद मिल रहे हो, नहीं तो दूसरी ठिकाने आनंद तुमको असत मिल रहे हो है। मैं असत कैसे आनंद होवे वाकी प्रक्रिया आपको समझा चुके हो कई वक्त कि जो आनंद है वो अपने भीतर है, वो भीतर को आनंद जो है वो इंद्रिय प्रणाली से बाहर आवे, बाहर आके इंद्रिय प्रणाली से विषय पे प्रोजेक्ट होवे। और विषय में तो आनंद तिरोहित है, पर अपने भीतर रहो भयो आनंद विषय पे प्रोजेक्ट हो के अपने को विषय में आनंद की भ्रमणा पैदा करे है। या के लिए विषय सु मिलतो सारो आनंद असत आनंद है, और कृष्ण सु मिलतो आनंद जो है वो सदानंद है। या के या अर्थ में वो सत्संग सदानंद ये सब एक दूसरे के साथ कोरोलरी से आते हुए शब्द हैं कि कृष्ण को संग जो है वो सत्संग है, असत्संग नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता में को खुलासा किया है कि सत माने साधु, सत शब्द माने साधु में और सद्भाव में, दोनों में सत शब्द को प्रयोग हुआ है। साधु भाव में भी माने अच्छे होने के अर्थ में भी और होने के अर्थ में भी। तो अच्छे होनी तो बात की कथा है, पहले होए तब तो अच्छे होएगो ना। तो कृष्ण जो है वो साधु तो है ही, वाकू कौन इनकार कर सके कि असाधु है। पर प्रश्न यहाँ साधु और असाधु को सेकेंडरी है, प्राइमरी प्रश्न है यहाँ कि कृष्ण है और है। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतमेन ततो विदुरति। तो कृष्ण जो है वो सत है, कृष्ण को आनंद जो है वो सत है। और कृष्ण की जा वक्त अपन कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो वो जो अपने को आनंद मिल रहे हो वहाँ में। अब ये बात ध्यान से समझो कि जो उच्च कोटि के भक्तन को मिलो तो भाई वो उच्च कोटि के भक्तन को उनकी भक्ति के अनुसार मिलो। हाथी को कण भर चैटी को, हाथी को मन भर चैटी को कण भर, अपने को कण भर भी आनंद कृष्ण सेवा में मिलो ना अपनी कैपेसिटी के अनुसार, वो सद आनंद है, वो असद आनंद नहीं है। और विषय में अपने को ऐसा मन भर भी आनंद मिलो ना तो मन भर होएगो पर है असत, सत नहीं है। और कृष्ण सेवा में कण भर भी आनंद मिलो ना अपने को अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि अपन चैटी जैसे हैं। थोड़ा भी कण भर भी आनंद अपने को कृष्ण सेवा को, कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण गुणन को जो आनंद मिले वो कण भर भी मिलो तो वो जो है वो सत आनंद है,
और सत और असत आनंद को डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। ये बात वहां बताना चाह रहे हैं। भक्ति पदस्य, देखो गोकुलनाथ जी असित देखियो तू, यद्यपि भक्ति पदस्य स्नेहवाचकत्वेपि यद भजन परत्व मुक्तम, यहाँ देखिए सारे प्रश्न को खुलासा हो रहा है कि भक्ति पदस्य स्नेहवाचकत्वेपि यद भजन परत्व मुक्तम तत्स्नेहस्य कृति साध्यत्वाभावात् अत्र च भक्ते कृति साध्यत्वोक्त्या भक्ति पदम भजन परमेव न स्नेह परम। मैं कोई झूठ बोलिया? मैं कोई कुफर तो बोलिया? अरे कोई ना भाई, कोई ना तो को यही बात मैं समझा रहे हो तो कि यहाँ स्नेह की बात नहीं है। जहाँ स्नेह की बात है वहाँ गुरु की गरज नहीं है। जहाँ कृति की बात है, जो कृति साध्य बात है, वहाँ में इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े है। जहाँ स्नेह की बात है वहाँ में कृति की जरूरत, वहाँ में गुरु की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको कल बता दिया कि स्नेह तो यदि है तो वो चूजा जैसे वो पौंड पे ले गए तो वो सब फटाक से कूद गए, और जो मुर्गी के बच्चा थे वो वहाँ किनारे पे करते रह गए, वो पौंड में कूदे ही नहीं, क्योंकि वो है नहीं वाकई अधिकारी। जो जाके अधिकारी नहीं है वो वहाँ में छलांग नहीं लगाएंगे। तो वो दिख भले एक जैसे रहे हों, पर मौलिक भेद उनमें ये है कि वो किनारे पे घूम घाम कर फिर चले जाएंगे। या हमको, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, गांव की क्यों बताऊं, बड़ी इच्छा आती कि एवरेस्ट देखिए मैं, तो हम लोग खास गए नेपाल। नेपाल गए ना तो पता चली कि 45,000 रुपया तो जमा कराओ, 15 दिन की ट्रैवल, वहाँ में गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट, और वहाँ में कितने वो ऐसे शेरपान को साथ लो, और 15 दिन चलो, तब जाके एवरेस्ट के तल में पहुँचो। चढ़ने की तो बात दूर रही। तो हमारे यहाँ से कोई इंक्वायरी करके आए हो कि नेपाल रॉयल एयरलाइन जो है वो 500 या 1000 रुपया में एवरेस्ट दिखा दे। 500 रुपया में बैठे एवरेस्ट देखिए, क्या ये एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट है, ये त्रिशूल है, सब देखिए है। और क्या कह सके, जो सच्चो पर्वतारोही हो है वो थोड़ी 500 रुपया में पटाएगो। भाई गांव जा रहे हो, एवरेस्ट देख रहे हो, रोज रोज ना छापा में पढ़ते हो कि वो फलाने एवरेस्ट पे चढ़ गए। कोई औरतें चढ़ जाएं, कोई बूढ़ियाँ चढ़ जाएं, कोई बूढ़े चढ़ जाएं, तो शर्म आवेगी। बोले अपन कैसे कि अपन एवरेस्ट नहीं चढ़ रहे हैं। वो चढ़ने के लिए जाओ, जहाँ संकल्प किया वहीं लोचा पैदा हो गए ना। फिर वो चुजान की तरह रॉयल एयरलाइन में जाके एवरेस्ट देखे आओ, सर्टिफिकेट और दे दिया उन्हें कि तुमने एवरेस्ट देखा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है। वैष्णव यही तो करें ना कि वो ब्रह्म समन ले लें, पुष्टि भक्ति हो जाए, वल्लभ प्रभु हवेली में जाके आज इंडोला में बिराजा छे, आज तो केसर ना इंडोला छे, आज 56 भोग छे, घर आ जाए। खाता बात हो रहे कोई चूजान को खाता है, हमें कोई दम नहीं है, कोई पुरुषोत्तम को पढ़ी नहीं है, सब चूजाएं इकट्ठे हो गए, समझ रहे हैं कि हम पुष्टि भक्त हैं। कोई पुष्टि भक्त नहीं, चूजा हो। क्या हो गया? मैं तो डर गया मन की तुमको ऑब्जेक्शन आ गया क्या कि तुम चूजा नहीं हो, सचमुच में बतख हो। होते तो सचमुच में खुशी हो जाती मुझको। कंफ्यूजन है आज की तारीख में पुष्टि मार्ग में। भाव को मतलब अपन खोटे खोटे आंसू बहानो, खोटे खोटे गलान को हिलानो करना, या कुछ समझे भाव, वो सब आउटर एक्सप्रेशन है, उनको कुछ सच्चे भाव से लेना देना नहीं है।
सच्चे भाव को रहस्य समझो। अभी परसों मेरे पास एक व्यक्ति आए और उनने मुझसे कही कि श्याम बाबा हमको कोई मिले, उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग सेवा करते हो, ये सब सेवा पूजा नेम व्रत गुड़ियों का सा खेल, जब लग पीयू पर से नहीं तब लग संशय मेल। तो ये तो गुड़ियों का सा खेल है, अष्टावक्र गीता पढ़ लोगे तो ये सब गुड़ियों का खेल समझ में आ जाएगा। अब वो बेचारे घबरा गए कि अब क्या कहना, हम सेवा कर रहे हैं, क्या गुड़ियों का खेल है? मैंने कही देखो एक बात आपको बताऊं कि कबीर को जो ये दोहा है कि सेवा पूजा नेम व्रत गुड़ियों का सा खेल, वह दोहा में ही आपको खुलासा किया गया है कि जब लग पीयू परसे नहीं तब लग संशय मेल। प्रीतम को जा वक्त तुम्हारे दिल को स्पर्श नहीं भयो है तब तक गुड़ियों का ऐसा खेल है। यदि थोड़ो भी स्पर्श हो गया प्रीतम के प्रेम को तुम्हारे हृदय को, फिर संशय को कोई प्रश्न ही नहीं है। तो गुड़ियों का खेल है ये, हम भी कहना पड़ रहे हैं कि नहीं है। प्रेम नहीं है तो गुड़ियों का खेल है, और प्रेम है तो ये तो ऐसे साक्षात भगवान का स्वरूप है। और मैंने कि इतना यदि कोई हार्ड एंड फास्ट होना चाहते हो तो मैंने कि ऐसे दुआएं तो मैं भी बनाने खूब जानूं, मैं भी वाकू आपको लिख के दे दूँ, वाकू सुना दे दो जाके कि पोथा बोथा जगत में पंडित का है खेल, जब लग बुद्धि जगह नहीं तब लग संशय मिल। ये पोथाएं भी तो सब पंडित के खेल हैं, उनको पंडित वही सदाल बजा करे वाको नाम पंडित, ये भी संशय मेल की बात है। एक बात ध्यान से समझो, एकदम सावधानी से समझो या रहस्य को कि कोई भी चीज दुनिया की जो भी है दुनिया में, वाको खुद को स्वरूप है और एक वाको भावात्मक स्वरूप है। जैसे अष्टावक्र की गीता ही ले लें तो अष्टावक्र की गीता जो है वो ज्ञान को सच्चो उपदेश दे रही है कि खोटो उपदेश दे रही है। यदि अपनों वामे भाव है तो सच्चो उपदेश दे रही है, नहीं तो से एक सीधी सी बात मैं सवाल पूछूं, देखो ध्यान से समझो यार रहस्य को, कि तुम अपने आप को ध्यान करो। अष्टावक्र की गीता को मुख्य संदेश ये है, और जो अपन देख चुके, उद्धरेद आत्मनात्मानम, मूर्ति पूजा में कोई रहस्य सार नहीं है, पर तुम अपने आप को परमात्मा मानो, आत्मा से परमात्मा मानो। कौन से अर्थ में? शरीर के अर्थ में नाशवंत है। आत्मा के अर्थ में, तो यदि तुम आत्मा के अर्थ में मान रहे हो आत्मा को परमात्मा, तो कौन सी तरह की आत्मा? सर्वव्यापी आत्मा के तुम्हारे शरीर में विद्यमान आत्मा? यदि सर्वव्यापी आत्मा को तुमको अनुभव नहीं है, और अपने शरीर में विद्यमान जो तुमको अपने अहंकार में आत्मा अनुभूत हो रही है, जैसे चेक करके देख लो ना कि मेरे को आत्मा का अनुभव यहां पर्दा में हो रहा है। अब मैं सोचूं कि अहम ब्रह्मास्मि तो पागल का सा खेल है। जब मैं कह रही हूं कि मैं तो सर्वत्र व्यापी हूं, सर्वव्यापी हूं, पर्दा भी मैं हूं, तो मेरी ये बात अक्ल की है कि पागल की है? पागल की बात है। मैं खुद अनुभव कर रही हूं कि मैं पर्दा हूं? नहीं कर रही हूं। खुद को पर्दा तरीके अनुभव किए बिना मैं ये कैसे कह सकूं कि मैं सब कुछ हूं? मैं जो खुद को अनुभव कर रही हूं अपनी अहंकार की इंद्रिय से,
वामे मोकू या देह में भरी भई चेतना आत्मा तरीके अनुभूत हो रही है। वह आत्मा को परमात्मा मानना, पाछो एक गुड़िया ही तो खड़ी करना है, भीतर एक गुड़िया खड़ी करना है अपन। वो बाहर नहीं है गुड़िया, ये गुड़िया भीतर है। ये शेख चिल्ली की गुड़िया है, वो कम से कम बच्चा की तो गुड़िया है। बारबी जो है ना, बच्चा को बारबी तो बड़ा प्यारा है, बारबी समझते हो क्या आप? तो वो जो बारबी है वो वाकई सच्चे प्यार का विषय है। या में तो तुमको सच्चा प्यार भी नहीं है। क्यों सच्चा प्यार नहीं है? ध्यान से समझो कि यदि तुम अपनी आत्मा को सच्चा प्यार करते होते तो विषय की तुमको श्रोता की चाहना ही नहीं होती। श्रोता को जब तुम ये समझा रहे हो कि अष्टावक्र गीता सुनो मतलब तुम अपनी भीतर रही आत्मा को सच्चाई सुननी चाह रहे हो, श्रोता के भीतर की आत्मा को पकड़ रहे हो। अरे पर तू तो पहले संतुष्ट हो जा। आत्मन्येव आत्मना तुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। काय को श्रोता को पकड़ पकड़ के ये समझा रहे हो? जब तू श्रोता को पकड़ के समझा रहे हो मतलब तू गुड़िया का खेल तू समझ रहे हो, चिड़ियों को दाले दाना हो। ये कोई जो है वो बेकार की कथा है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कथा है, या में कोई रहस्य नहीं है, सीधी सी बात है। जो बात है ध्यान से समझो कि चाहे श्रोता होए, चाहे वक्ता होए, चाहे मूर्ति होए, चाहे पेड़ होए, चाहे पत्थर होए, वाकई एक वाकई खुद की हकीकत है और एक वाकई भावात्मक हकीकत है। भावात्मक हकीकत को स्पष्ट मतलब है कि जब कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो वो आपको भावात्मक पहलू है। जैसे एक बात समझो कि स्त्री और पुत्र, स्त्री और पति, ये जो हैं, कोई की व्यक्ति को स्त्री होनो, कोई व्यक्ति को पुरुष होनो, ये भावात्मक नहीं बात है, ये तो वाको स्वरूप है। पर वो वाको पति माने हैं, वो वाको पत्नी माने हैं, वो तो भावात्मक ही स्वरूप है। कोई कोई को गुरु मान रहे हो है, कोई कोई को शिष्य मान रहे हो है, वो भावात्मक स्वरूप है। कोई कोई को देश मान रहे हो, कोई कोई को परदेश मान रहे हो, वो भावात्मक स्वरूप है। कोई कोई को ग्रंथ मान रहे हो, कोई कोई को पुस्तक नॉवेल मान रहे हो है, ये भावात्मक स्वरूप है। जाको जहाँ भाव स्थिर हो गए हो वह वहाँ सब कुछ देखेगो। भाव को मतलब अपने को समझना चाहिए, और भाव को मतलब समझने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपके हृदय में वाको अनुभव कोई आनंद प्रदान कर रहे हो है कि नहीं कर रहे हो है। यदि वह वस्तु को आनंद प्रदान कर रहे हो, वह असत विषय हो, सत विषय हो, मैंने दारू हो, सिगरेट हो, या गंगा जल हो, और कुछ हो, वो सब में जहां आपको भाव लगे, जहां आपको भाव लगे, वो कब लगेगो? जब आपकी वहां में स्नेह लगे। तब भाव और स्नेह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जा वक्त कोई स्वरूप में अपनो भाव लगे, तो वो फिर गुड़िया नहीं है, और भाव नहीं लगे तो अष्टावक्र उपदेश देने वाला भी गुरु कहाँ है? हाड़ मांस को लोथड़ा है, गुरु क्या मानना? हाँ, तुम्हारो भाव है कि ये गुरु है, तो वो हाड़ मांस को लोथड़ा गुरु हो जा रहे हो, और तुम्हारो भाव खंडित भयो कि ये तो हाड़ मांस को लोथड़ा है, तो खत्म हो गई बात, वो गुरु नहीं रह गया। तो ये तो ज्ञान में ही गुड़िया का भी, ज्ञान में भी गुड़ियों का खेल है, क्रिया में भी गुड़ियों का खेल है, सब जगह गुड़ियों का ही खेल है। जब लग पीयू परसे नहीं, तब लग संशय मेल। जब प्रिय जो है तुमको स्पर्श नहीं कर रहे हो है, तब लग तो हर जगह संशय हो गई। जब तुमको वाकई प्रियता स्पर्श कर रही है, वाकई बात संशय को कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं पैदा हुए। और यदि सचमुच में भगवान, एक बात ध्यान समझो, भगवान यदि मूर्ति के, भगवान व्यापक है कि नहीं? यदि भगवान व्यापक है तो मूर्ति में व्यापक है कि नहीं? यदि मूर्ति में व्यापक नहीं है तो भगवान व्यापक नहीं है। यदि भगवान व्यापक नहीं है तो अपने देह में कहां से होएगो? फिर जो मूर्ति में नहीं हो सके वो तुम्हारे देह में कहां से होएगो? और यदि तुम्हारे देह में व्यापक होने के कारण भगवान है तो वो भगवान को मूर्ति में भी होना ही पड़ेगा। यदि मूर्ति में नहीं है मतलब वो व्यापक नहीं है। अब अपन ये करें कि नहीं,
देह में तो है पर मूर्ति में नहीं है। तो मूर्ति से इतना डरते हो तो भगवान के बजाय मूर्ति को पूजना चाहिए कि भगवान को भी डरा रही है मूर्ति। जहाँ मूर्ति के मारे इतना डर लगता है कि भगवान भागतो है मूर्ति से दूर, मतलब मूर्ति में कोई ज्यादा दमखम है कि भगवान भी डर रहे हो बस। फिर भगवान को काहे को पूजना, मूर्ति को ही पूजना चाहिए ना। मेरी बात समझ में आई? यदि भगवान इतना डरपोक है कि मूर्ति के पास जाने में वाकू डर लगतो होए, मतलब बहुत डरपोक है। वाह डरपोक को काहे को भजना, मूर्ति को क्या नहीं भजना जो भगवान से डर तो नहीं रही है। छेल्ले 2000 साल से बाइबल पढ़ के देख लो, निरंतर भगवान यही कह रहे हो कि मैंने ना पाड़ी थी मूर्ति मत पूजियो, फिर तुम मूर्ति पूजने लगे, फिर मैंने तुमको सबको मार दी है, बकरी जला दी, गांव जला दियो, और तुमको समझा दियो कि मूर्ति पूजने के कारण मैंने बकरी जलाए, गांव जलाए। फिर तुमने 2 पीढ़ी के बाद फिर मूर्ति पूजने लग गए। तो भाई इतने गांव बकरी जलाने के बाद भी लोग मूर्ति को चाह रहे हो, भगवान को नहीं चाह रहे हो। पर रहस्य क्या है बताओ ना। मूर्ति के और मूर्ति वर्सेस भगवान, 2 सुमो की फाइट में भगवान पराजित है और मूर्ति विजयी है। तो या तो सर्वशक्तिमान मूर्ति है और भगवान जो है वो अशक्त है। हार क्यों रहे हो मूर्ति से? निरंतर हार रहे हो भगवान। बाइबल पढ़ के देख लो, कुरान पढ़ के देख लो, सब में भगवान बेचारे यही रो रहे हो। तो फिर तुम मूर्ति पूजने लगे। ना पाड़ी थी मत पूजो। एक पीढ़ी को वो बचावे, एक पीढ़ी को मारे, दूसरी पीढ़ी को बचावे, तीसरी पीढ़ी पाछी मूर्ति पूजने लग जाए। तो एक बात ध्यान समझो कि ये जो झगड़ा है ये अपनी क्षुद्रता के पैदा किए हुए झगड़ा है। जो सर्वव्यापी भगवान है वो मूर्ति में भी है, वो भगवान जो है वो अपने भीतर भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। और जब तुमको जहाँ स्पर्श कर रहे हो है, जहाँ स्पर्श कर रहे हो है वहाँ तुम वहाँ को भज रहे हो, तो वहाँ में कोई संशय को कोई प्रकार ही नहीं है। और यदि तुमको स्पर्श नहीं कर रहे हो वहाँ, एक बात ध्यान समझो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुए हैं, तार कहीं तो कहीं आतो हो, कोई ठिकाने करंट लगतो है, कोई ठिकाने करंट नहीं लगतो है। जहाँ करंट लग रहे हो वहाँ बिजली है, नहीं लग रहे हो वहाँ नहीं है। तो तुमको स्पर्श कर रहे हो है, वहाँ करंट है, तुमको नहीं स्पर्श कर रहे हो। अपन व्यर्थ में डरना काय को चाहिए फिर? तो कोई को आत्मा के भीतर स्पर्श करते हो तो ठीक है, वहाँ करंट लग रहे हो तो वो वहाँ वास्तु डरे। जब मूर्ति में स्पर्श कर रहे हो वहाँ करंट आते हो तो वहाँ हो सके। हमें ये क्षुद्रता को अपन ने एक दूसरे के सामने दुरुपयोग किया है। कम से कम कोई भी पुष्टि मार्गी को या बातन सो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अष्टावक्र गीता होए कि कुरान होए कि बाइबल होए, महाप्रभु जी ने अपने को कृष्ण भजन करके दिखाया है, और कृष्ण भजन करके दिखाया अपने को निशंक भजन करना चाहिए। पर अपने खुद को स्पर्श नहीं करती हो अपनी मूर्ति। 12 साल से सर्व महा श्याम बाबा के प्रवचन सुनो और फिर ऐसा दर्शन करवे जावे कि हवेली में इच्छा होती हो कि भाई एक वक्त तो पाछे देखिए क्या चल रहा है वहाँ, तो फिर लफड़ा ही है ना। वो कुत्ता की पूंछड़ी कभी सीधी होने वाली नहीं है। बोले प्रवचन कौन के अच्छे? श्यामू बाबा के। जानो का? मनोरथन में। वो जो पूंछ टेढ़ी हो गई कुत्ता की, वो तो सीधी हो नहीं सके। वो तो कक वाला ही सिद्धांत है। वो तुम यहाँ 12 साल के बजाय 24 साल भी बैठोगे न तो भी वहाँ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो ऐसे ही चलने वाला है। खाता ही खराब है नहीं है। रोज़े मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी दुनिया से तो वीराना बनाया होता। जफर के रोज़े मामूर है दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी दुनिया से तो वीराना बनाया होता। तो 12 साल का 24 साल सुनोगे। जब तुमको स्पर्श तुम्हारे घर को ठाकुर जी नहीं स्पर्श कर रहे हो है। अक्सर देखो ऐसे हो गए हो। एक फनी बात है, सर्वोत्तम में नहीं कहनी चाहिए। अब मैं तो बेशर्म आदमी वाली सब बातें कहूँ आपको। सगाई नहीं भई हो है तब तक लड़का लड़की एक दूसरे के सामने कैसे बंठन के जावे एक दूसरे को पटाने के लिए। सगाई नहीं भई हो, शादी हो गई नहीं कि 2-3 महीना में दरिद्र की तरह एक दूसरे के सामने पड़े रहे। बाहर जाना है तो फिर सच धज के जावे। तो जब बाहर तुम जा रहे हो तब सच धज के जा रहे हो, मतलब कौन को पटाना चाह रहे हो? सवाल तो है ना। और कौन से पटना चाह रहे हो भाई? तुमको यदि पति प्रिय तो पति के ही सामने सद्धज के क्यों नहीं आओ? पति के सामने दरिद्र की तरह पड़े रहेंगे। नाइट को वो क्या वो
गाउन पहन के पड़ी रहेगी, बाल बिखरे हुए रहेंगे। पतियाँ भी देखो तो कोई लूज पजामा पहने हुए हैं, मेलो मेलो घूम रहे हैं, क्योंकि पटाने की जरूरत नहीं है। पटाने के लिए सब धच के जाना पड़ेगा, ये रहस्य है वाको। ये जो सारो हवेली को जो खाता है ना, वो पटाने को खाता है सब धच को। वो जो पटने वाले हैं ना, वो पटे बिना माने नहीं। वो क्योंकि घर में ठाकुर जी है, वो दरिद्र की तरह बेचारे पड़े हुए हैं, वहाँ को क्या पटाना। तो घर के हस्बैंड जैसे है, घर की वाइफ जैसे है, वो दरिद्र की तरह पड़े, कंघी भी नहीं करी है, पाउडर भी नहीं, मतलब ऑफिस से आवे तब तो सब धच के रहो कम से कम। ये जितने भी ये मैगजीन हो है ना, उनमें हस्बैंड वाइफ के झगड़ा में, सब मैगजीन में मैं पढ़ता रहूँ क्या क्या झगड़ा में कैसे सोल्यूशन। तो वहाँ में अक्सर ये लिखे हुआ है कि हस्बैंड जब घर में आवे तब बाकी ये अपेक्षा हुआ है कि ऐसा वाइफ बाकू सधज के थोड़ो सजी धजी वाको श्रृंगार स्वागता करे, वह दरिद्र की तरह स्वागता करे। चाय पीवी है पी लो, अब पटाना नहीं है ना, पट्यो भयो है। गांव बाहर जाए तो बड़े सज के लिपस्टिक लगेंगी, बाल काटेंगे, यहाँ होएगा यहाँ होएगा। सब पटाने पटूने के चक्कर है, वो हवेली भी ये सब पटाने के चक्कर है और कुछ नहीं है। वो स्नेह की बात नहीं है, स्नेह की बात हो तो अपने ठाकुर जी को पटाओ ना यार, वाके सामने सच धज के जाओ। अपने पुष्टि मार की रीत थी कि ठाकुर जी की सेवा में जाते तो अत्तर लगाते, अच्छो वस्त्र धरते, अच्छो श्रृंगार धरते, ठाकुर जी के सामने नाइट गाउन पहन के जाते। बाहर जाएंगे ना हवेली में है बनारसी साड़ी दे रहे हैं, वो पटाना है ना वहाँ। ये सब उलट धंधा है, उलट बात है, क्योंकि पी जब लग पीयू पर से नहीं तब लग संशय मेल, सीधी सी बात ये है। ये एक रहस्य है। ये भावात्मक स्वरूप एक अलग होवे है, भावात्मक पति एक अलग होवे है, और माथे पे पड़े पति एक अलग होवे है। भावात्मक पत्नी एक अलग होवे और माथे पड़ेली मफतलाल पत्नी एक अलग होवे। वैसे दो तरीके के पति हुए, दो तरीके के पति हुए, दो तरीके के ठाकुर जी हुए, एक भावात्मक और एक हवेल्यात्मक। में वो सारा लफड़ा चलता रहे, वो तो ऐसे ही है, खाता ही ऐसा न, रोजे मामूर है दुनिया में खराबी है सफर, ऐसी दुनिया से तो वीराना बनाया होता। श्री रघुनाथ जी भी यही बात कह रहे हैं जो गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, थोड़े बहुत हेर फेर सु। हरिराय जी बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ बात कह रहे हैं कि निखिलेष्टता को मतलब ननु तत् किम इष्टम, वो इष्ट क्या है ये बताओ। तो कह रहे हैं कि इष्ट यह है कि जाकू अपने भगवान सु जो मनोरथ होए वह तरीके को मनोरथ प्रभु सु महाप्रभु जी पूर्ण करवा में है, या अर्थ में निखिलेष्ट है, स्वयं खुद निखिलेष्ट नहीं है। देखो ध्यान से समझो, जाकू जैसो मनोरथ अपने भगवान सु होए वाको वैसो मनोरथ महाप्रभु जी भगवान सु पूर्ण करवा दे हैं। एते न यस्य यथा मनोरथो यथा भावना तस्य तथैव निखिलम इष्टम ददाति, एतेन पुष्टि फलरूप भजनेन साक्षात स्वरूप संबंधिनो मनोरथा तद्भाव भेदेन पृथक पृथक उत्पद्यन्ते भगव भक्तानां तान सर्वान ददाति। तो कह रहे हैं कि ननु, एक बहुत यहाँ चर्चा खड़ी कर रहे हैं कि भजन कृष्ण को करना और फल महाप्रभु जी देंगे, या को क्या जाको भजन करे वो फल दे के फल भजन या को करे फल वो दे। तो कह रहे हैं कि ये बात या लिए बताई कि आचार्य चरण जो हैं वो भगवान को मुखारविंद आचार्य चरण के रूप में यही लिए प्रगट्यो कि तुमको जो है वो भगवान के तरफ पूरे प्रेरित करके और भगवत सुफल दिवावे। एक बात समझो, फिर ये वंस अगेन प्रश्न भाव को आ गया। आदमी जो है ना, आदमी जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे है वह वक्त सिर्फ वॉइस से ही इंटरेक्ट नहीं करे है। जैसे एक वोकल लैंग्वेज है ऐसे बॉडी लैंग्वेज भी है।
और जब बॉडी लैंग्वेज जो है वो कितनी पावरफुल है, वो आपको एक बात बताऊं कि हम लोग ग्रंथ छपवाने जाते थे तो हमने कोई मुफ्त में नहीं छपवाने जाते थे, पैसा दे के छपवा रहे थे। वो आपको कंटा लाते तो संस्कृत ग्रंथ छापे नहीं थे। जब मैं जाता तो वो ऐसे कहते हाँ महाराज जी हाँ, समझ जाते क्या है। बॉडी लैंग्वेज कुछ और बात बता रही है और आवा कुछ और है। हाँ बेसो बेसो बेसो, मतलब बॉडी लैंग्वेज कुछ और है और वोकल लैंग्वेज आवाव है, पर बॉडी लैंग्वेज जाओ जाओ है। तो वह तरीके के मनुष्य के बॉडी लैंग्वेज में और वोकल लैंग्वेज में डिफरेंस है। पर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को सबसे सीधो थर्मामीटर क्या है? फेस है। फेस जो है वो सारी कथा दिल की बतावे है कि फेस पे भाव कैसो है। और या लिए महाप्रभु जी के, या लिए ठाकुर जी ने अपनो मुखारविंद प्रकट करके अपनी बॉडी लैंग्वेज तुमको बताई है, सिर्फ वोकल नहीं। महाप्रभु जी को या पहलू में एक वक्त सोचना शुरू करो कि महाप्रभु जी के थ्रू तुमको ठाकुर जी अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा भजनी हूँ, तुम मेरे भक्त हो। ये बात हरिराय जी बताना चाह रहे हैं। सॉरी, हरिराय जी नहीं हो, गोपेश्वर जी, मैं गलती कर गया, घनश्याम लाल जी के लाल जी। हरिराय जी आगे जाके कह रहे हैं कि जन जो यहाँ कहो जन शिक्षा कृत्य कृष्णा, वो जन को मतलब व्यक्ति नहीं लेके जन्म लो। तो जन्म को ऐसा वो सफल करने के अर्थ में जन इति जन्म तस्य शिक्षा साफल्यम तदर्थम कृष्णे भक्ति करता। जीवन की सफलता के लिए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं महाप्रभु जी। और ये कृष्ण भक्ति को साधन भूत नाम है इष्टम स्वस्वरूपात्मकम ददाती। वाक्य बाद वल्लभ जी जो हैं वो कृष्ण को मतलब सदानंद भक्ति करता कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति करता। निखिल को अर्थ कर रहे हैं सर्वे भक्ता स्त्री शूद्रादयोपि। यहाँ कोई वह तरीके को वर्णाश्रम को भेद अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में विचार नहीं गया है। अथवा एक निखिल को अर्थ ये और कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गी चतुर्विध पुरुषार्थ रूपाणी, पुष्टि मार्ग के चारों जो पुरुषार्थ और अन्यान्यपि लौकिकानी भगवत सेवोपयिकानी, भगवत सेवोपयिक जो भी कुछ है वो सब तुमको भगवत सेवा से मिलेगो, लौकिक होए कि अलौकिक होए। पर अंतर्याम में ये समझने को है कि लौकिक जो सेवोपयिक है, लोकोपयिक भगवत सेवा मत बनाओ, सेवोपयिक लोक को बनाओ। वो बेसिक डिफरेंस यहाँ में समझने को है। छठे जो हमारे ताजी महाराज हैं वो बात या को बता रहे हैं, स्वयं कृत्वा दासान शिक्षयति। गांव को नहीं सिखा रहे हैं पैम्पलेट छाप के, जो स्वयं के जो दास भाव से जो महाप्रभु जी के आगे प्रपन्न हुए हैं उनको कैसे सिखा रहे हैं। वहाँ के लिए वल्लभ जी कह रहे हैं यथा अंगुली चालना दिना बालो अक्षर लिखने शिक्षते। जैसे अंगुली चला के बालक के हाथ में पेन दें और अंगुली वाकी नहीं चलावें, अपन वाकी अंगुली पकड़ के अक्षर लिखवावें, और जब वो ऐसे 4 बार 6 बार 8 बार वो अक्षर लिखने लग जाए, अल्टीमेटली बच्चा को अक्षर लिखना आ जाए। ऐसे महाप्रभु जी ने अपन वैष्णवन की, अपन पुष्टि जीवन की अंगुली पकड़ पकड़ के ये क्रिया सिखाई है कि ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो। या तरह से सेवा करोगे तो राइट पर्सपेक्टिव में तुम्हारो कृष्ण के स्वरूप सु, कृष्ण के गुण सु, कृष्ण की नाम सु, कृष्ण की लीला से तुम्हारो संग होएगो, और संग होएगो तो तुम्हारे भीतर कृष्ण को रंग जगेगो। मैं समझूं कि अब द्वारकेश जी आ रहे हैं जिनको अपन कल अर्थ देखेंगे, और मेरे भी आज थोड़ी उतावल है जाने की। तो आज को सत्र यहाँ सब जितने भी आप लोग आए सबको महाप्रभु जी के उत्सव की खूब खूब हृदय से बधाई। और महाप्रभु जी अपने में ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें अंगुली चालन करके कि ऐसा अपन जो हैं वो महाप्रभु जी जा तरह की कृष्ण सेवा अपने से प्राप्त कर रहे हैं, गांव को पटाने की नहीं, अपने ठाकुर को अपन
ऐसो पटाएं, अथवा तो अपनो ठाकुर अपने को ऐसो पटा ले अपने को सजो धजो दिखे, अपने को दूसरे को सज धज की अपेक्षा न रह जाए। या लिए दृढ़ चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन तेरो। श्री वल्लभ नत चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो। सूर कहा कहे गिरधांधरो, बिना मोल को तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। कल थोड़े 6 बजे आप लोग आ जाओ तो अपन डेफिनेटली आपको कंप्लीट कर सकेंगे। कल तो रविवार है ना, तो 6 बजे अपन इकट्ठे हो यहाँ तो काफ़ी अच्छी तरह से पूरा होगा।